हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको ये दीपावली आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हम लोग आज प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग कल 4.2 कंप्लीट किए थे, आज हम लोग 4.3 पढ़ेंगे। तो 4.3 प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग मूलों की प्रकृति पहले पढ़ेंगे क्योंकि 4.3 से पहले तो उसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। पहला उसमें जो बेसिक है उसका वो क्या है आपको बताते हैं हम। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इसमें ध्यान देना आपको। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। थोड़ा सा मूल कहेंगे या तो शून्य कहेंगे, चाहे मूल कहें चाहे शून्य कहें, दोनों चीजें क्या है, एक ही है। चाहे मूलों की प्रकृति की बात करें चाहे मूलों के शून्य की बात, मतलब सॉरी, चाहे शून्यकों की प्रकृति के बारे में बात करें चाहे मूलों की प्रकृति के बारे में बात करें, दोनों चीजें क्या है, एकदम एक ही है। अब ध्यान देना, जैसे कोई आपका जो समीकरण है, समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है और इसके मूल निकालने, इसे क्या निकालने, आपको मूल निकालने हैं। तो यहाँ पे जो इसके मूल आते हैं, जो इसके मूल आते हैं वो x बराबर क्या आता है, माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये क्या होते हैं, समीकरण के मूल होते हैं, समीकरण के मूल होते हैं। यहाँ पे x कितने मान रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं, देखना। एक आएगा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक आएगा, ये प्लस वाला एक बार लेंगे और किसका वाला लेंगे, माइनस वाला लेंगे, या x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो आपका एक बार क्या लेंगे हम लोग, माइनस वाला ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, प्लस वाला। तो ये आपका माइनस वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया, प्लस वाला। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीधारा 4 सूत्र ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सीधारा 4 सूत्र ही बोलते हैं, सीधारा 4 सूत्र बोलते हैं। तो चाहे सीधा 4 सूत्र इसको बोलते हैं। और यही चाहते हैं एक्स समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, जहां ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है। तो आपको मूल याद रखना, ये समीकरण के या शून्यक लिखा हो, बात दोनों क्या है, एक ही, चाहे शून्यक लिखा हो चाहे मूल। जो पुरानी बुक होगी, या मतलब ये एकदम ये 2025 और 26 की एनसीईआरटी है, जो 2024 और 25 की थी, या मतलब उससे पहले वाली एनसीईआरटी थी, उसमें क्या लिखा था, शून्यक लिखा था। चाहे शून्यक हो चाहे मूल हो, दोनों चीजें क्या है, एक ही है, ठीक ना। अब हम लोग इसको अगर थोड़ा सा इसके, जो इसमें ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें एक चीज और आपको बताते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते क्या है, विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक ना। जो आपका विविक्त कर है, क्या ध्यान देना, विविक्त कर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब ध्यान देना, विविक्त कर जो आपका यहाँ पे लिखा गया। अब अगर समीकरण कोई दिया है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कोई कहे इसका विविध कर बताओ या डिस्क्रिमिनेंट बताओ, डिस्क्रिमिनेंट, तो विविध कर क्या होगा, इसको किस लिखते हैं हम लोग, कैपिटल डी। क्योंकि डी क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इसका जो डी पहला होता है उसे हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं हम। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। अब इसी पे आपका ढेर सारा समीकरण आपका डिपेंड रहेगा, जो उसके मूल हैं,
कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। हमको इसमें यही, इस प्रश्नावली में यही ज्यादा कंफर्म करना है, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि काल्पनिक। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसमें 3 पॉइंट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी जो डी का मान है वो 0 से बड़ा आया, डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, पहली कंडीशन है ये, केस फर्स्ट है ये कंडीशन फर्स्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या आया, बड़ा आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे, तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ये फर्स्ट केस है। अगर डी कैसा है, 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। पूछेगा मूल कैसा होगा, इसको निकालो आप लोग, तो हम लोग डी निकालेंगे। अगर डी पॉजिटिव आया यानी 0 से बड़ा आया, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, यदि डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया, डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया, 0। हम लोग बोलेंगे मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे, तथा बराबर होंगे या समान होंगे। क्या लिखोगे आप लोग इसको, समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे, यानी दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और समान होंगे। यानी जो x का मान आएगा वो आएगा माइनस में b बटे 2a, दोनों x का मान दोनों क्या आएगा, माइनस में b बटे 2a, यही समान आएगा, दोनों मूल क्या आएंगे, माइनस b बटे 2a। क्योंकि जब b, इसमें ध्यान देना, जब आपका d 0 हो जाएगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस b बटे 2a। तो यहाँ भी माइनस b बटे 2a, क्योंकि पूरा 0 हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस b बटे 2a। तो जो दोनों मूल समान होंगे क्या आएंगे, माइनस b बटा 2a। एक थर्ड कंडीशन आप लोग याद रखना, और थर्ड कंडीशन क्या होगा, जब d का मान क्या होगा, लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। जब इसका मान 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक होंगे, जब d का मान क्या होगा, लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, और क्या होंगे, उसका कोई मतलब नहीं, मूल काल्पनिक हो जाएंगे, इसको हम चाहे से बोल सकते हैं, क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आई बात। आप लोग ये तीनों कंडीशन याद रखना। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। या अगर हम डायरेक्ट हमको मूल फाइंड करना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको आप लोगों ने कक्षा 9th में आयत में पढ़ा था, सीधा 4 सूत्र। किसी समीकरण को हम गुणनखंड करके मूल ना निकाल पाए तो डायरेक्टली सीधा 4 सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, यहाँ पे लिखा भी गया है, तीनों कंडीशन के लिए हम दिखा भी देते हैं आपको। देखना क्या लिखा है यहाँ पे, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, जो हमने पहली कंडीशन दिखाई थी, ये वाली मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, तो क्या होंगे, दो समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, उनका मान क्या आएगा, माइनस b बटे 2a, माइनस b बटे 2a। एक थर्ड कंडीशन क्या थी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा जब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। अब इसी प्रश्नावली है, हम लोग अपनी प्रश्नावली पढ़ लेते हैं, ध्यान देना आप लोग। प्रश्नावली में क्या कह रहा है सवाल, इसको हम लोग करते हैं। तो प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4.3 इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, करेंट निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व है तो क्या करना, उनको ज्ञात भी करना है। ये आपको मूल, ये मतलब आपको समीकरण दिए गए हैं। पहले हम क्या निकालना है, इसको अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व मतलब मूल वास्तविक है कि नहीं है, सिंपली बात ये है। ओके, पहला सवाल क्या दिया गया है, देखना। पहला सवाल दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर में 0। हम लोग क्या कर लेंगे, इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आपको ऐसे करना है सब सवाल। तुलना करने पर ये आपका एक्स स्क्वायर का पहला a, x का b, c, यानी x का गुणांक b है, x स्क्वायर गुणांक क्या है, a है, c क्या है, अचर पद है। तो a बराबर कितना आएगा, 2 आएगा।
बी बराबर कितना आएगा -3 आएगा, सी बराबर कितना आएगा 5 आएगा, सी कितना आएगा 5 आएगा। अब ध्यान देना हम लोग क्या निकालेंगे डी क्या आता है b² -4ac, हमेशा ही निकालना है, इससे हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो b कितना है -3 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना है भैया 2, c का मान 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, हटाओ कितना आएगा -31, क्या आया निगेटिव आया ना। तो हमने बताया था अगर मूल कैसे होंगे, डी का मान क्या हो गया 0 से छोटा, यानी मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक है यानी इसका अस्तित्व क्या है, इनका अस्तित्व है नहीं, अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी शून्यकों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ में, मूल काल्पनिक होंगे। कह रहा था अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यहाँ पे अस्तित्व है ही नहीं तो क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक ना। नेक्स्ट करते हैं सवाल दूसरा भैया, क्या दिया गया है 3x² -4√3 x प्लस में 4 बराबर में 0। अब लोग आपको पता होगा x² गुणांक क्या होता है a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो b² -4ac यहाँ पे निकालते हैं, क्या आएगा भैया b का मान -4√3 का स्क्वायर 4, a मतलब कितना आएगा भैया 3 आएगा, c मतलब 4। देखो भैया टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी जल्दी हम लोग करते रहते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 के स्क्वायर 16, √3 के स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, 4 के 12, 12 चौक 48, 48 - 48 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी डी का मान क्या आया भैया 0। अगर डी का मान 0 आया, डी का मान क्या आया 0 आया, तो हम लोग क्या कहते थे जब डी 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे समान होंगे, तथा समान होंगे। और समान होंगे तो मूल क्या आएगा, हमने बताया था यहाँ पे x का मान -b/2a, दोनों मान क्या आता है x का मान -b/2a, -b/2a। तो इसे निकाल लेते हैं, b का मान कितना भैया आप बताओ -4√3, तो -4√3 और 2a कितना आएगा, a का मान कितना भैया 3। ऐसे यहां भी देख लो सेम रखना है, माइनस में है ही -4√3 और बटे में 2a, a का मान 3 आ जाएगा। अब बताओ माइनस माइनस प्लस 4√3 2, इस 3 को लिख सकते हो आप लोग √3 गुणे √3, क्योंकि √3 गुणे √3 क्या होता है 3 होता है। ऐसे सेम यहां भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा 4√3 और 2, इसे लिख सकते हो √3 गुणे √3, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 2 दूनी 4, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x बराबर आएगा 2/√3, ये पहला मोल हो गया। दूसरा मोल भी क्या आएगा 2/√3, ये दूसरा मोल हो गया। दोनों समान है तो कहता है अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमने कहा अस्तित्व है लेकिन कैसे है, दोनों समान है, दोनों मूल क्या आएंगे 2/√3 2/√3। समझ में आ रही होगी एकदम ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या कह रहा है भैया देखना आप लोग, 2x² - 6x प्लस में 3 बराबर में 0। अब ध्यान देना a बराबर कितना आएगा 2 आएगा, b बराबर कितना आएगा -6 आएगा, c बराबर कितना आएगा 3 आएगा। करते हैं हम लोग, देखो b² -4ac निकालते हैं, d का मान तो कितना आएगा भैया, d बराबर b का मान -6 का स्क्वायर माइनस में 4, a मतलब 2, c मतलब 3, तो d का मान आएगा 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 3 24, कितना आएगा भैया d बराबर 12। आप कहो कैसा है पॉजिटिव है, यानी d कैसा है 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, नहीं अलग अलग होंगे ना, भिन्न भिन्न होंगे। अब भैया जब मूल भिन्न भिन्न होंगे तो हमने बताया था वो क्या होता है, x बराबर -b प्लस √b² -4ac/2a, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग दोनों ही लिखते हैं, अलग अलग बाद में कर लेंगे। अब देखो इसे क्या कहते हैं आपको पता होगा, हमने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, तो इसको डी लिख देते हैं। ये फिर क्यों हल करना, बटे में 2a, तो x बराबर माइनस में b का मान कितना है बताओ, b का मान कितना है, b का मान आपको कंफर्म हो रहा होगा, b का मान कितना भैया, b का मान -6 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस √d का मान कितना आया है, d का मान 12 आया है, बटे में 2a, a का मान कितना है, आप कहोगे a का मान 2 है। अब बताओ x बराबर 6 प्लस माइनस
यहाँ लिख सकते हो इसको कितना 4 गुणे 3 बटे में 2 दूनी, या 2 गुणे 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 6, यहाँ 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2 रूट 3 बटे में 2 दूनी 4। अब यहाँ पे अगर एक लाइन हम लोग और कर लें तो x बराबर यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 3 6 आएगा ना, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 2 दूनी 2 गुणे 2 था, 2 से 2 कट जाएगा। x बराबर क्या आएगा 3 प्लस माइनस सॉरी यार प्लस माइनस 3 रूट 3 बटे में 2। तो एक बार प्लस वाला ले लेंगे तो यानी 3 प्लस रूट 3 बटे में 2 आएगा। एक बार क्या ले लेंगे माइनस वाला 3 माइनस रूट 3 बटे 2। ये दो भिन्न भिन्न यहाँ पे क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। एकदम आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा बात, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल कैसे हैं बराबर हैं। ठीक है, सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आपकी बार भी आएगा। 101% चांस है आने की, बस मतलब डाटा चेंज होगा, आता हर बार लगभग है। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 कह रहा है k का मान ज्ञात करो। कभी कभी k रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा p रहेगा, कोई नंबर रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान निकालना है तो हम कहेंगे मूल क्या है बराबर है। हमको पता है जब मूल क्या हो, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो d क्या होता है भैया, कहोगे d 0 होता है। d मतलब b² माइनस 4ac का मान क्या होता है 0। यहाँ पे a का मान कितना है आप बताओ, a का मान आप लिखोगे 2, b का मान कितना है k और c का मान कितना है 3, रख दो। b मतलब k का स्क्वायर माइनस में 4a मतलब 2, c मतलब 3 बराबर में 0। तो k स्क्वायर 4 9 8 8 3 24 बराबर में 0। तो k स्क्वायर भैया कितना आएगा बराबर में 24, उस साइड ले जाएंगे 24 आ जाएगा ना। तो k बराबर क्या आएगा अंडर रूट 24। इसका वर्गमूल निकाल लोगे, इसे लिख सकते हो कितना आप लोग भैया 4 गुणे 6, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस क्या आएगा 2 और रूट में 6। तो यही k का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, 2 नंबर में लगभग हर बार आता है, सेम सवाल आता है, बस मतलब क्या होता है डाटा अलग अलग होता है, बाकी मतलब तरीका ही करना होता है हर बार। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, क्या दिया गया है इसका kx x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में 0। यहाँ भी मूल बराबर मतलब कंडीशन वही है, पहले गुणा कर लेना अंदर kx गुणे x kx स्क्वायर आ जाएगा, 2 गुणे k 2 kx आएगा भैया, kx गुणे 6 तो 6 kx बराबर में 0। अब बताओ यहाँ पे a बराबर कितना आएगा k आएगा, b बराबर माइनस में 2k आएगा, c बराबर कितना आएगा 6k आएगा। सॉरी यार यहाँ पे सिर्फ 6 है, इसमें तो कुछ नहीं होगा ना, यहाँ कितना है सिर्फ 6 है, तो यहाँ पे c कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि मतलब k एक्सिसिंग तो आएगा ना, c कितना आएगा 6 आएगा। अब फिर d यहाँ करते हैं b² माइनस 4ac का मान कितना आएगा 0, क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है। और जब मूल कब बराबर होता है जब d का मान क्या है 0 होता है, तो मूल बराबर है दिया है हमको भैया। तो b का मान कितना आएगा बताओ, b का मान आपका आ गया माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस में 4a मतलब k, c मतलब 6 बराबर में 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर 4 छके 24 के बराबर में 0। दोनों में कॉमन कितना होगा आप कहोगे 4k कॉमन है सर जी, 4k कॉमन कितना बचेगा k बचेगा और 4 छके 24 बराबर में 0। तो एक बार इसको 0 करोगे 4k बराबर 0, अथवा ये 0 होगा k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर कितना आएगा 0 आएगा और k बराबर बराबर कितना आएगा 6 आएगा, यानी k के दो मान। यहाँ काटना नहीं, ध्यान देना, कुछ लोग k काट देते हैं, जब वैल्यू निकालनी होती है तो काटना नहीं होता, क्या लेते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो k का मान 0 भी आएगा 6 आएगा, 6 सिर्फ लिखना गलत हो जाएगा, 0 भी आएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये सवाल देखना आप लोग, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई किसे दुगनी हो चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल इतना हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग देखते हैं, हम लिखेंगे माना बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, पहले चौड़ाई मान लेना, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, कह रहा लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी है, तब लंबाई कितना होगी, लंबाई 2x मीटर होगी, कितना होगी 2x मीटर होगी, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर।
तो क्षेत्रफल कितना दिया भैया 800 मीटर स्क्वायर। तो बाग कैसा होगा आयताकार होगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, कुछ होता नहीं है। तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 800 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितना दिया गया है x, चौड़ाई 2x, सॉरी एक मिनट, लंबाई कितना है इसमें बताओ, आप कहोगे 2x, चौड़ाई कितना है x बराबर में 800, 2x स्क्वायर बराबर में कितना आएगा 800, 2 से कटेगा कहोगे हाँ 400 आएगा, x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 400 आएगा। अब यहाँ से वर्गमूल ले लो 400 का, कितना आएगा x बराबर प्लस माइनस 20, यानी x बराबर 20 आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में 20। इसको नहीं लेंगे क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो ये माइनस में माइनस नहीं लेंगे, प्लस वाले लेंगे। अब देखो ये वैल्यू कैसी आई है x का, जो मूल आया कैसा है, जो x का मान निकालते हैं वही तो मूल होता है ना, हम लोग सेकंड पढ़ाने में पढ़े थे। तो मूल कैसा है एकदम रियल नंबर आया ना। कैसी संख्या ये वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या है। जब वो वास्तविक है तो मतलब अस्तित्व तो है ही ना, तो मतलब ये ऐसी आंख की बगिया बनाना संभव है, हाँ बिल्कुल है। तो इसकी लंबाई कितना होगी ध्यान देना, इसका मतलब जो लंबाई है वो लंबाई कितना थी, लंबाई भैया 2x थी, तो 2x मतलब 2 गुणे 20, 20 दुनाई 40 मीटर आएगा। और लंबाई और चौड़ाई कितना आएगा, चौड़ाई आपकी थी x मीटर, तो x कितना आया है x कितना आया है 20 मीटर, चौड़ाई कितना आया है 20 मीटर। आपको समझ में अच्छे से आया, कोई समस्या नहीं होगी। अगर यहाँ x का मान आपका कैसा आता काल्पनिक आता तो संभव नहीं था, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लो एक बार। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, कितना है x वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु अगर दोनों का भैया कितना है 20 वर्ष है, अगर पहले के x वर्ष है दूसरा कितना आएगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना चाहिए 20 आना चाहिए, तो x कट जाएगा 20 आ जाएगा। 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार कितने वर्ष पूर्व पूछ रहा है 4 वर्ष पूर्व, क्या कहेंगे हम लोग 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, जो क्वेश्चन कहता है ऐसा करते रहो बस, कितना हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले 4 साल छूटा रहा होगा, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी, अगर पहले की x माइनस 4 है, दूसरा 20 माइनस x था, इसी में से 4 और घट जाएगा, माइनस में 4 कितना आ जाएगा 16 माइनस x वर्ष, 16 माइनस x वर्ष। कह रहा है उन 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था, 48 था। क्या ऐसी स्थिति संभव है, देख लेते हैं भैया। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 साल का ये था, और कितने साल का 16 माइनस x, इनका गुणनफल कितना था 48 हमको सवाल में दिया है। गुणा करते हैं कितना आएगा 16 गुणे x 16x आएगा, x गुणे x स्क्वायर आ जाएगा, 16 चौका 64 आएगा, और 4 गुणे x माइनस माइनस प्लस 4x, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 48 बराबर में 0। देखो इसका गुणा इससे कर दिया, इसका गुणा इससे किया, 4 गुणे 16 माइनस 16 तो 64, माइनस 4 गुणे माइनस x प्लस 4x, और माइनस इधर लाएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा। ध्यान देना, अब 16 4 20, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस 48, 8 4 12 को बाद में लिखेंगे, 16 4 पहले 20 लिख लेते हैं, 20x और 8 4 12 आएगा, और 8 और 6 कितना आएगा 10 आएगा, 10 1 11 आ जाएगा, बराबर में 0। माइनस से गुणा कर दोगे तो सब क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो ये वाला आपका माइनस हो गया, बाकी दोनों क्या हो गया प्लस। 112, तो इसका गुणनखंड संभव है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 का, तो d निकाल लेना। अगर d कैसा आ गया नेगेटिव तो हम लोग d निकालते हैं, d कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b कितना है बताओ, b तो 20 है,
तो कितना आएगा 20 का स्क्वायर माइनस में 4, ए मतलब 1 और सी मतलब 112, 20 भी सही है 400, यहाँ कितना आएगा 448, कैसा आएगा माइनस में 48, डी क्या आ गया निगेटिव। यहाँ वैसे भी लगाते इसे गुणनखंड संभव नहीं है, क्योंकि यार कैसे गुणनखंड करोगे तो 12 9 या 108 आता है, 12 9 20 होता नहीं, गुणनखंड संभव नहीं था, तो वैसे भी कन्फर्म था कि इसे गुणनखंड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हमने अगर चेक कर लिया, आपको अगर ना समझ में चेक कर लेना है ऐसे डी से। अब डी कैसा है नेगेटिव है, यानी क्या है मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। कैसे हैं काल्पनिक है, यानी लिख देना वास्तविक नहीं, चाहे काल्पनिक ले दो चाहे कह दो वास्तविक नहीं है, यानी ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। हम लोग करते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई कितना है x मीटर है, कितना है x मीटर है, और कैसा है वो भैया पार्क का परिमाप हमको दिया है, पार्क का परिमाप कितना दिया है आपको हो गया 80 मीटर दिया है, तो परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में आपको पता होगा क्या होता है चौड़ाई बराबर में 80। तो बताओ लंबाई कितना दिया है हमको, 2 से काट दो, लंबाई कितना है x मान लिए, चौड़ाई हमको निकालना है 80/2, 2 से काटो कितना आएगा 40 आएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 माइनस x मीटर, इधर जाएगा x का घट गई, चौड़ाई मिल गई हमारी। क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है देख लेते हैं संभव कि नहीं है, 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना भैया लंबाई का हो गया x है, चौड़ाई कितना है 40 माइनस x है बराबर में 400, गुणा कर दो 40 गुणे x, 40 x आएगा कि नहीं आएगा, और x गुणे x स्क्वायर आएगा, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और बराबर में कितना आएगा 400, इसको पक्षांतर कर लो कितना आएगा 40x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 400, थोड़ा सा इसको अगर एडजस्ट कर लें यानी अरेंज कर लें अच्छे से, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 40x माइनस में 400 बराबर में 0, माइनस से गुणा कर दो पूरे को, ये प्लस ये माइनस ये प्लस बराबर में 0, बराबर में 0, गुणनखंड करो 20 सही है 400 20 20 40 संभव है ऐसे दिख रहा है, और आप डी निकालोगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, आप लोग डी निकाल के चेक कर लेना। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो माइनस 20x प्लस में 400, यहाँ कॉमन क्या होगा x माइनस 20, यहाँ कॉमन क्या होगा माइनस में 20, क्या आएगा x माइनस 20 बराबर में 0, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 20, अंदर क्या बचेगा x माइनस 20, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा 20 आएगा, चाहे जहां यहाँ से निकालोगे या यहाँ से निकालोगे। अब x बराबर 20, यहाँ पे d क्या आएगा भैया, यहाँ पे अगर आप d निकालना आप लोग d क्या आएगा 0 आएगा, यानी d 0 आएगा, यानी मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, और क्या होंगे बराबर होंगे, और बराबर है दोनों, देखो बराबर आए कि नहीं आए हैं माइनस b/2 है, ये 20 20 आ जाएगा। तो हम क्या निकाला था लंबाई और चौड़ाई, तो भैया जो पार्क था लंबाई कितना थी, लंबाई आपको पता था लंबाई कितना थी इसकी x मीटर, तो लंबाई आ जाएगी 20 मीटर, चौड़ाई कितना थी पार्क की 40 माइनस x आया था ना, तो 40 माइनस x मतलब 20, कितना आ जाएगा 20। अब देखो लंबाई भी कितना है इसकी 20 मीटर, चौड़ाई भी कितना है 20 मीटर, संभव है हाँ बिल्कुल संभव, अगर d का मान 0 आया 0 से बड़ा है संभव होगा, यहाँ पे 0 आ रहा है आप लोग चेक भी कर लेना। ओके, अगर गुणनखंड संभव इसका मतलब संभव है, समझना आप लोग ऐसा, ठीक ना, गुणनखंड संभव तो भी संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, बस भैया क्वेश्चन नंबर इसमें 5 ही था, आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, एक तीसरा था, चौथा था, 5वां था, ठीक है, सब क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग अगली प्रश्नावली कल पढ़ेंगे, अगली प्रश्नावली क्या होगी हम लोग कल पढ़ेंगे, अगली प्रश्नावली क्या, अगला आपको हमको क्या पढ़ना है, हम लोग को चैप्टर पढ़ना है अगला,
तो अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ लेंगे। अभी तो ये वाला आपका पूरा जो आपको बताया है उसको आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। जो चैप्टर आपको बताया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करना हमको, ठीक ना, हम आपको सारे रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और आपको फिर से एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया तरीके से दीपावली मनाइएगा, अच्छे से खूब पटाखे और दीप जलाइएगा, ठीक है ना। और आप लोग खास साथ पढ़ाई भी करना, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम शायद चल रहा होगा, चलने वाला होगा, तो उसकी भी तैयारी अच्छे से करते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको कमेंट करना, हम कमेंट में आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।